दो चीज़ें हैं यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए, तो वो दाव पेच सीखे आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब बहुत पैसा है भाई, अगर मैं पैसे की बात कर लूँ, यूट्यूब एक चीज़ मांगती है आपसे, वो है कंसिस्टेंसी, वो है आपकी नीश पे रहते हुए वीडियोस बनाते रहना, करते रहना। यही चीज़ आपको वायरल भी करेगी, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, आपकी PR भी जनरेट होगी। कि यूट्यूब 1000 व्यूज़ के ऊपर कितने पैसे देता है? जो मिलियंस में है वो भी इस वक्त YouTube के रेवेन्यू से कम अगर आप कहें ना वो 10, 15, 20 लाख। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात मुल्तान के साउथ पंजाब के एक ऐसे सितारे से करवाने जा रहा हूं कि जिसने अपनी तमाम तर मुश्किलात को पसे पुश्त रखते हुए यूट्यूब पर अपने करियर का आगाज़ किया। यूट्यूब पर सोलर की वीडियोस बनाने लगे और सोलर की वीडियोस बनाकर यूट्यूब से माहाना एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये नहीं कहा कि यूट्यूब से माहाना लाखों कमा रहे हैं, तो हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि वो यूट्यूब से माहाना लाखों कमा रहे हैं, हज़ारों कमा रहे हैं, और यूट्यूब पर सोलर की वीडियोस बनाकर कैसे कामयाब हुआ जाता है, और क्या सोलर की वीडियोस पैसे देती है, कितने पैसे देती है, और सोलर की वीडियोस बनाने पर चैनल कितने टाइम में ग्रो हो जाता है, और यूट्यूब पर चैनल मोनेटाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और सबसे अहम सवाल कि सोलर की वीडियोस पर यूट्यूब 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे देता है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद माजिन साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिन भाई। वालेकुम सलाम अकमल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये चैनल बनाने का आइडिया कैसे आया, कब आपने सोचा कि ये चैनल स्टार्ट करना चाहिए? अच्छा अकमल, इसमें कुछ इस तरह से है, बहुत से दोस्त जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हम पॉलिटिक्स पे बात कर लें और हम न्यूज़ दें लोगों को और हैपनिंग दिखा दें, ये चीज़ें करें। मैं हमेशा से एक चीज़ कहता था, देखें आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लोग ज़्यादातर सोलर की तरफ भी नहीं आते, और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, सोलर की फील्ड है। आप स्पेसिफिक रहें, जब भी आप चैनल बनाएं हम एक चीज़ करें कि जो आपकी नीश है ना, जब आप उसको ज्वाइन कर लें तो फिर आप उसी पे रहें। तो सोलर पे आने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में एक आम आदमी जो अपनी तनख्वाह है, अगर वो एक AC भी चलाता है तो वो पूरी तनख्वाह दे के भी अपना बिल अदा नहीं कर पा रहा। ये सूरत हाल जब मैंने देखी थी तो मुझे हुआ था कि हमें इस नीश पे वीडियोस करनी है, लोगों को सोलर के हवाले से बताना है। लोगों में सोलर को लेके कॉन्फिडेंस नहीं था कि पता नहीं सोलर प्लेट बिजली बनाती है नहीं बनाती, इन्वर्टर सपोर्ट कर रहा है, ये चीज़ें लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत थी। और मुझे पर्सनली तौर पे लगा कि इस फील्ड में इसलिए भी आना चाहिए कि लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा देना चाहिए और बताना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा अहम होने जा रहा है। और अब लोगों को समझ भी आ रही है कि पाकिस्तान में जो सोलराइजेशन है वो बैकबोन है, वो हम आगे चल के भी मज़ीद बात करते रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका सोलर का चैनल स्टार्ट हो जाता है, पहली वीडियोस कितने टाइम के बाद वायरल हुई थी, और उसमें दूसरी वीडियो से क्या डिफरेंट चीज़ थी जिस वजह से वो वायरल हो गई? अच्छा, अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर एक बात कर लूँ कि एक बनाने वाले को नहीं पता होता कि उसकी ये वीडियो वायरल होनी है, और ये चीज़ आप एग्री करेंगे, यूट्यूब पे आप एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो, वो वायरल नहीं होती, वो 5-10 हज़ार 15 हज़ार व्यूज़ पे आके रुक जाती है, ऐसा भी होता है। और एक वीडियो जो बिल्कुल आपने रेंडमली बनाई हुई होती है, जिस पे ज़्यादा मेहनत, एडिटिंग पे भी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, वो आपकी 1 लाख या उससे भी ऊपर चली जाएगी, 2 लाख में भी चली जाएगी। तो ये कहना कि जी ये फार्मूला है वायरल होने का यूट्यूब पे, ये ज़रूरी नहीं है। यूट्यूब पे आप वायरल तब होते हो जब आपके पास कंसिस्टेंसी होती है। यूट्यूब एक चीज़ मांगती है आपसे, वो है कंसिस्टेंसी, वो है आपकी नीश पे रहते हुए वीडियोस बनाते रहना, करते रहना। दो चीज़ें हैं यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए। नंबर 1, आपने एक नीश सेलेक्ट की। ये नहीं है कि आपने सुबह कोई वीडियो की, अगली सुबह आप किसी और नीश पे जाके वीडियो डाल रहे हैं, आप कभी भी वायरल नहीं होने वाले, आपकी ऑडियंस ग्रो नहीं होने वाली। एक चीज़ होती है कि ट्रस्ट करे ऑडियंस आप पे। ऑडियंस तभी ट्रस्ट करती है जब आप अपनी नीश को पकड़ के रखते हैं, और नंबर 2 जब आप कंसिस्टेंस रहते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे। वायरल भी इसी से हुआ जाता है और कामयाब भी इसी से हुआ जाता है। सबसे अहम सवाल जो हम हर इन्फ्लुएंसर से पूछते हैं, हर यूट्यूबर से पूछते हैं कि जब आपने आगाज़ किया था, जिस तरह आप तो ऑलरेडी टीवी चैनल में काम कर रहे थे और पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स में काम कर रहे थे, तो आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था, दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स था कि ये चलेगा नहीं चलेगा,
क्या कर रहे हो? नहीं देखिए, हमेशा से मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हों। मेरे कुछ दोस्त ही थे जिन्होंने मुझे कहा कि यार सोलर पे वीडियोस करनी चाहिए, ये एक ऐसी नीश है, ये आगे जाएगी। और मैं भी उनको ये चीज़ कहता था, हमारी डिस्कशंस होती थी तो मैं उनको कहता बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इस चीज़ पे हमने करना है। तो हमेशा फैमिली की जानिब से अगर मैं बात कर लूँ, दोस्तों की जानिब से बात कर लूँ, सपोर्ट ही मिली, अच्छे लोग मिले, हमेशा हेल्पफुल रहे। और अगर मैं बात कर लूँ कि कराची से लेके मुल्तान तक ख़ास तौर पर जहाँ से सोलर चलता है और पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वहाँ के लोगों से भी राब्ते रहे, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताए, कुछ दाव पेच होते हैं ना हर फील्ड के, तो वो दाव पेच सीखे, बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं। तो अब थोड़े पैसों की भी बात कर लेते हैं कि आप जो एक पीआर करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ कि अक्सर इन्वर्टर कंपनीज जो होती हैं वो आपके पास आती है, अपनी प्रमोशन करवाती है। तो एक पीआर का, एक इन्वर्टर का आप कितना चार्ज करते हैं उसकी प्रमोशन का? यार ये थोड़ा सा ज़रा वो हो जाएगा। अच्छा देखें, अगर हम एक सिंपली तौर पे बात कर लें, हम इन्वर्टर्स की भी पीआर कर रहे हैं, हम बैटरीज की भी कर रहे हैं, सोलर पैनल्स की भी कर रहे हैं, बेस्ट सिस्टम्स की भी कर रहे हैं, एक्सपोज भी अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम बात कर लें, हज़ारों से लेके लाखों भी हम चार्ज कर रहे होते हैं, मैं देखने वालों को बता दूं। लेकिन हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूं, देखिए आप जब भी किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसका बैकग्राउंड नॉलेज लाजमी तौर पे लें। मैंने असूल बनाया हुआ है, अगर मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसके पाकिस्तान के किस शहर में सर्विस सेंटर है, वो कंपनी कब से काम कर रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो सोलराइजेशन के ही लोग हैं, आया कि वो बिल्कुल टेम्परेरी तो नहीं आए इस फील्ड में कि अभी वो बेचेंगे और निकल जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग, अगर मैं आपको बात कर लूँ कि मैं एक दिन में अगर 5-5 वीडियो भी बनाने लग जाऊँ, प्रमोशनल वीडियोस जिसकी बात करें, जो पैसे लेके बनाते हैं, मैं बना सकता हूँ इस वक्त। मेरे पास पिंडी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद लोकल इन्वर्टर्स के पता नहीं कितने लोग हैं कि हमारी ये वीडियो बना लें, आप इतने पैसे ले लें, ये ले लें, लेकिन उनको इनकार करना पड़ता है। क्योंकि हमें जो ऑडियंस देख रही है ना, जो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हम कम से कम उनको ऐसी कंपनी तो बताएं, कल को उनका इन्वर्टर ख़राब हो तो उनको ये पता हो कि कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों में सर्विस सेंटर तो एग्जिस्ट करते हों। ना कि ऐसे कि जी वो एक साहब जी थे, उनके पास पैसा बहुत था, वो सेठ साहब थे, उन्होंने कंटेनर मंगवाया, उन्होंने कंटेनर बेचा और अब तो वो खुदा हाफिज़ कह चुके हैं। अब आपके पास जो प्रोडक्ट है भाई, वो या तो आप कचरे में फेंक दें या ये कर लें। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहम जो मेरे नज़दीक है वो ये चीज़ है, और इसका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करता हूँ। बाकी अर्निंग की रह गई, वो हज़ारों से लाखों रुपए में भी चार्ज कर लिया जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। वो एक होता है कि आपकी इंटरनेशनल ब्रांड आ रहा है, उसकी कोटेशन और होती है, नेशनल ब्रांड है, उसकी कोटेशन और होती है, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यूट्यूब के ऊपर आप भी काम कर रहे हैं, माहाना कितना कमा लेते हैं? और दूसरी सबसे अहम चीज़ जो हमारे देखने वालों के माइंड में होती है कि यूट्यूब 1000 व्यूज़ के ऊपर कितने पैसे देता है? अच्छा यूट्यूब की हम बात कर लें, यूट्यूब अब देखने वालों के लिए ये है कि अगर मैं अपनी नीश की बात कर लूँ, मेरी नीश में यूट्यूब क्या करता है कि आपको कभी कभी जो है वो 1000 व्यूज़ पे 50 सेंट्स दे देता है, आधा डॉलर दे देता है वो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आधा डॉलर 2000 व्यूज़ पे भी मिल रहा होता है। वो एक पीछे से एडवर्टाइज़र होता है, वो कितना पे कर रहा होता है यूट्यूब को, वो उस हिसाब में होता है। अगर आपकी कोई अच्छी बैटरी की वीडियो है तो उस पर आपका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है, कुछ इन्वर्टर्स हैं उन पर कम हो रहा होता है, तो वो वेरे कर रहा होता है मुख्तलिफ कि भाई इस पे इतना है, इस पे इतना है। तो लेकिन इस वक्त मैं अगर बात करूं, देखने वाले जो नौजवान अगर देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि वो यूट्यूब पे आएंगे और वो वीडियो करेंगे और उनको लाखों रुपए मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, ऐसी चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, इवन अगर मैं बात करूँ जो मिलियंस में हैं, वो भी इस वक्त यूट्यूब के रेवेन्यू से कम से कम अगर आप कहें ना वो 10, 15, 20 लाख, ऐसी सूरत हाल यूट्यूब की इनकम से नहीं हो रही है। इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें, यूट्यूब आपको एक मिनिमम अमाउंट ही दे रहा है इस वक्त। जो आपने असल अर्न करना है वो अपनी पीआर से करना है और इन चीज़ों से आपने करना है, ये आपको आगे लेके चलेगी, ना कि यूट्यूब का रेवेन्यू आपको लेके चलेगा। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको कहता है आप आएँ, अपनी सलाहियतें मनवाएँ और दुनिया के सामने दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह, कितना आपका नॉलेज है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है और वही सबसे बड़ी चीज़ है मैं समझता हूँ। तो यूट्यूब पे अर्निंग की अगर हम बात कर लें, वो हज़ारों में भी रहती है, वो लाख से ऊपर भी, वो 2 लाख के करीब भी जाती है। वो फिर एक सिस्टमेटिकली है कि सीज़न होता है कुछ चीज़ों का। हम सोलर की बात कर लें, वो गर्मियों में एक सीज़न होता है, पीक होता है, बूस्ट होता है, सर्दियों में वो बूस्ट नहीं होता, तो वो फिर वेरी कर रहा होता है कि वो कितना चाहता है। मुझे ये बताइएगा कि अगर जो लोग आज हमें देख रहे हैं, जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर कोई नौजवान आता है कि मैं भी सोलर पे वीडियोस बनाऊंगा, क्या आज भी सोलर पे चैनल स्टार्ट करके कामयाब हुआ जा सकता है? बिल्कुल हुआ जा सकता है। आप लोगों को अल्टरनेटिव्स बताएं। अगर कोई महंगी बैटरीज हैं
आप लोगों को बताएं कि आने वाले वक्त में क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, सोडियम आयन क्या चीज़ है, सोडियम आयन जब आएगी तो वो किस तरह से तहलका मचाएगी। आप एक ऐसा बंदा है, आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आप मुस्तकिल में 2 साल बाद जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके और ये चीज़ें करना चाह रहे हैं सोलर के साथ, तो आपके लिए कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने बैठ के सोलर के रेट ही बताने हैं या सिर्फ प्रमोशन ही करनी है। शुरू में अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो फील्ड बहुत बड़ी है, मार्केटिंग बजट्स इतने बड़े बड़े हैं कि वो हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़े हैं। मतलब बहुत पैसा है भाई, अगर मैं पैसे की बात कर लूँ। अच्छा, यूट्यूब पर वायरल होने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिससे हेल्प करके हम वायरल हो सकते हैं? अच्छा, YouTube पे वायरल होने के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आप उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करें। अब तो YouTube का आपका जो डैशबोर्ड होता है वो आपको बता रहा होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से चल रहे हैं। कोशिश करें उनको फॉलो कर लें आप, लेकिन बात वही आ जाती है जो मैंने इंटरव्यू के शुरू में की कि जो आपकी नीश है उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपने देखने हैं। अगर आप एक ऐसा बंदा है कि आप कह रहे हैं कि आप A to Z चीज़ें कर लेंगे YouTube पे, तो आप नहीं कर सकेंगे, आप रह जाएंगे। आप कोशिश करें, आपको कैसे मिसाल दूं कि आप अगर बकरियां ही पाल रहे हैं और आप उन्हीं की वीडियोस बना रहे हैं ना, तो आप उनकी भी यूट्यूब चैनल जाके देख लें, वो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोलर की बना रहे हैं, आप किसी भी फील्ड की बना रहे हैं, तो अपनी नीश पे रहें, उसमें फुल कंट्रोल हासिल कर लें, अबूर हासिल कर लें पहले आप, और उस पर वीडियो बनाएं और कंसिस्टेंसी से बनाएं। यही चीज़ आपको वायरल भी करेगी, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, आपकी PR भी जनरेट होगी, और आप एक कामयाब यूट्यूबर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके बन जाएंगे कि आपके अंदर एक इंडिपेंडेंसी आ जाएगी। हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हर साल 5,000 या 10,000 बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है। पाकिस्तान में इतनी जॉब्स नहीं है, क्या उन लोगों को यूट्यूब की तरफ आना चाहिए? डेफिनेटली। देखिए, अगर कोई बैंकर है उसको आना चाहिए, वो अपनी फाइनेंशियल एडवाइस दे। अगर कोई स्टूडेंट लॉ कर रहा है, आप जाके लॉ के चैनल देखें यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखें, जो लॉयर्स दे रहे हैं इस हवाले से लेक्चर्स दे रहे हैं, वो आके लोगों को बताएं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाएं कि भाई देखें ये चीज़ है, ये कानून इस तरह से, जैसे मैंने कहा बैंकर्स है वो इंश्योरेंस के बारे में बताए, वट एवर कुछ भी है। देखें, आने वाला वक्त जो है, कोरोना ने हमें क्या सिखाया था? कोरोना ने हमें ये सिखाया था कि जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो चैम्पियन है, और जिनकी नहीं थी वो बिल्कुल लेट डाउन हो गए थे। तो इस चीज़ को आपको आज समझना पड़ेगा, बिजनेसेस को भी आज समझना पड़ेगा। इवन मैं अपनी सोलर कम्युनिटी को भी कहता हूँ, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है तो भाई आप जीते हैं, आप तगड़े हैं। अगर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो आप कहीं बैकग्राउंड में चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बताइएगा कि बैकग्राउंड मैटर करता है, स्टूडियो मैटर करता है, कैमरा क्वालिटी मैटर करती है, ऑडियो क्वालिटी मैटर करती है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर स्क्रीन पे आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या मैटर करता है? सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपका जो नॉलेज है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बहुत से ऐसे चैनल हैं, मैं बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल एक, जिसको कह लेना 1,000-1,500 रुपये वाला माइक लेके बैठते हैं और अपना वीलॉग कर रहे होते हैं, लोग उनको भी देख रहे होते हैं उनके नॉलेज की वजह से। अब ये सोचना कि मेरे पास जब तक बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का 80-90 हज़ार का माइक नहीं आएगा या लाख रुपए से ऊपर का नहीं आएगा, जब मेरे पास अच्छे जो है वो लाइट्स नहीं आएंगी, तब तक मैं शुरू नहीं करूँगा, तो इस तरह आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहली चीज़ नॉलेज है, आपका इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी है, वो ठीक है, वो सही है, वो जेन्युइन बात है। तो असल पॉइंट ये, नंबर 1 पॉइंट ये होना चाहिए आपका। बाकी सब कुछ सेकेंडरी है, वो वक्त के साथ साथ डेवलप होता है। एक थ्रू आउट एक टाइम चल रहा होता है, आप सीख रहे होते हो कि अब आपको लाइट पे काम करना है, अब आपको माइक पे काम करना है, अब आपको बैकग्राउंड पे, वो चलता रहता है, उसका इतना बड़ा इशू नहीं होता। और आजकल तो जो AI का दौर है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप AI पे जो है वो इफेक्ट्स ऐसे आ गए हैं, ऐप्स में ऐसे इफेक्ट आ गए हैं कि आप स्टूडियो से भी अच्छे इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो उसका नॉलेज ले लें, उससे काम कर लें, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। माजिन भाई, बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि अगर आप भी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मोबाइल की और डेडिकेशन की ज़रूरत है। आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रह के थोड़ा टाइम काम करें, 2 से 3 महीने काम कर लें, तो आप सोशल मीडिया से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।